बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स मीन्स दोस्तों अर्थशास्त्र का एमसीक्यू, जो कि यहाँ से आपको भारत के किसी भी एग्जाम में आसानी से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो कि पहला दोस्तों एमसीक्यू है, सेवा कर प्रारंभ कब किया गया था? तो 1994-95 ईस्वी में सेवा कर प्रारंभ किया गया। जबकि रेखा समिति गठित कब की गई थी? तो रेखा समिति दोस्तों अप्रत्यक्ष सुधार के लिए रेखा समिति गठित की गई थी। जबकि वांचू समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर जांच से वांचू समिति संबंधित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। जबकि भारत में मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा। जबकि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। जबकि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रत्यक्ष शक्तिशाली साधन कौन सी है? तो ब्याज दरें बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति से हानि किससे होता है? तो ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होता है। जबकि मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? तो ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था। वहीं बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में, जो कि ये भी काफ़ी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को। जबकि भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया? तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को भी अपनाया गया। मुद्रा मीट्रिक प्रणाली और दशमलव प्रणाली को एक सेम डेट पे ही अपनाया गया था। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाई कब गई थी? तो 1790 ईस्वी में। जबकि मुद्रा अस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ये आपको मुद्रास्फीति कहलाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मुद्रा के मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? तो अवमूल्यन कहलाता है। जबकि मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना, ये आपको मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है कितनी बार? तो 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। जबकि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो हॉट या गर्म पानी कहलाती है। जबकि रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कब किया गया था? तो 19 अगस्त 1994 ईस्वी को रुपये को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। वहीं बात की जाए दोस्तों, उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था। कब? तो 1 जनवरी 1999 ईस्वी को यूरो मुद्रा का प्रारंभ हुआ। जबकि वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 19वां देश, जो कि लिथुआनिया है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला देश। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे महंगी मुद्रा किसके? तो इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग की सबसे महंगी मुद्रा है। जबकि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? तो हार्ड करेंसी कहलाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है क्या कहलाती है? तो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सब प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड और चुना हुआ प्रश्न, जो कि आपको आसानी से एग्जाम में देखने को मिलेगा और आसानी से यहीं से एग्जाम में आपको आएगा। तो आराम से आप आँख मूंद कर याद कर लीजिए और एग्ज़ाम देकर चले आइए। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम दोस्तों मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। जबकि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाती है? तो विमुद्रीकरण कहलाती है। जबकि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो 3 बार भारत में अब तक विमुद्रीकरण हुआ है, 1946, 1978, 2016 ईस्वी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया कब किया गया था? तो 1993-94 के बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। वहीं बात की जाए दोस्तों, बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो
जे बी से थे बाजार के नियम के प्रतिपादक। जबकि हवाला क्या है, तो हवाला दोस्तों मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। वहीं बात की है दोस्तों मुद्रा स्वस्थ मुद्रा का निर्माण करती है, क्या कहलाती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है, तो क्रॉमर ने कही थी। जबकि ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाती है, तो साख मुद्रा ही ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्त, बाय बाय।